परेश रावल एक ऐसे कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं हमारे बॉलीवुड में जो कि बहुत बिंदास बोलते हैं और उनकी एक्टिंग भी उतनी ही बिंदास होती है अगर आपने फिल्मों में देखा हो तो। और मतलब बिल्कुल मुंह पे बोलते हैं जो उनको बोलना है। ऐसे ही एक एक्टर है नाना पाटेकर। और नाना पाटेकर की तो शायद हम कह सकते हैं कि बात ही अलग है। वो तो शायद किसी से भी नहीं डरते। कैरेक्टर जब निभाते हैं तब भी उस कैरेक्टर में समझ में आता है और रियल लाइफ में भी। और परेश रावल और नाना पाटेकर दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। वैसे इन दोनों ने ना पहली बार 1994 में एक फिल्म आई थी क्रांतिकारी, उसमें दोनों को साथ देखा गया था। इसके बाद उन्होंने एक साथ कई फिल्मों में काम किया। गुलाम मुस्तफ़ा, आँच, वेलकम, कमाल धमाल, माला माल, वेलकम बैक और बहुत सारी फिल्मों में। लेकिन इन दोनों की दोस्ती बड़ी बढ़िया रही। अभी कुछ टाइम पहले परेश रावल का एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें उन्होंने बताया था कि नाना पाटेकर ने तो एक प्रोड्यूसर से ही बर्तन मंजवा लिए थे। क्या था वो किस्सा? जब उन्होंने डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से बर्तन मंजवाए थे, अगर ये जानना है तो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक मेरा ये पॉडकास्ट बॉलीवुड मेनिया सुनना होगा। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे बबीता और मेरे फेसबुक पेज rj.babita पर। तो भाई वेलकम करती हूँ मैं अपने इन दोनों चैनल्स पर। और हाँ, यही बोलूँगी कि जिसने जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिसने मुझे फॉलो फेसबुक पर नहीं किया है वो फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के अपने पॉडकास्ट की। वैसे अगर नाना पाटेकर की बात की जाए तो वो पहले ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने कैरेक्टर रोल्स में एक जान फूंक दी और कैरेक्टर रोल्स का पैसा इतना बढ़ा दिया कि शायद हीरो भी इतना पैसा नहीं डिमांड कर पाते थे। वो पहले ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने कैरेक्टर रोल के लिए 1 करोड़ रुपए की डिमांड की। ये जलवा था उनका, और क्या कह सकते हैं। और मेकर्स ने भी उन्होंने जितनी रकम मांगी वो मुस्कुराकर दे दी क्योंकि उनकी एक्टिंग लाजवाब थी। और एक टाइम तो ऐसा था कि नाना पाटेकर है तो मतलब फिल्म हिट है। अब परेश रावल जी का एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें उन्होंने बताया कि एक बार प्रोड्यूसर को घर बुलाकर नाना पाटेकर ने उनसे बर्तन तक धुलवा दिए थे। चलिए बताती हूँ कि क्या था वो माजरा। अब इस पर परेश रावल जी ने कहा कि क्या होता है ना यार, आर्टिस्ट कॉम है ना ऐसी, थोड़ी टेढ़ी होती है। कंधे पर हाथ रखकर बोल दो तो वो 1 भी रुपया नहीं लगी काम करने में, वरना तो तुम 10 करोड़ भी लगा दोगे, उसे काम नहीं करना तो नहीं करेगा। नाना पाटेकर करता था ना यार ऐसा। वो पहला कैरेक्टर आर्टिस्ट है जिसने अपने रोल के लिए 1 करोड़ रुपए डिमांड किए। हीरो लोग नहीं मांगते थे इतना पैसा, नाना पाटेकर ने मांगे और लिए भी। और भी आगे उन्होंने कहा कि वो परेश रावल जितना स्पष्ट बोलते हैं, जितना खुल के बोलते हैं, नाना पाटेकर उससे भी ज़्यादा खुल के बोलते हैं, मतलब उससे भी ज़्यादा बिंदास हैं। और उन्होंने बताया कि एक प्रोड्यूसर हैं जिनका उन्होंने नाम नहीं लिया, उनको नाना पाटेकर ने अपने घर बुलाया और घर पर उन्होंने आने के लिए कहा कि तू घर पर आ। पूछा खाता है ना तू मटन वटन? उसने खाया। नाना बोले खाया ना, अभी चल बर्तन साफ कर। ये नाना पाटेकर हैं। बाप है सबका, वो अलग ही है, वो मिट्टी अलग है यार। उसने 1 करोड़ रुपए लिए थे तब बवाल मच गया था। हीरो लोग नहीं मांगते थे, नाना पाटेकर ने मांगे और इतने रुपए लिए भी। नाना पाटेकर के बारे में परेश रावल ने ये भी कहा कि नाना जो है ना वो बहुत ही मुंह फट हैं, जो दिल में है हूबहू वो वही कह देते हैं। बात जब परेश रावल की बेबाकी की हुई तो परेश रावल बोले कि नाना तो मेरे से भी ज़्यादा उगलेगा, वो मिट्टी ही अलग है। और भाई इन दोनों की फिल्म्स में अगर आपने देखा हो तो इन दोनों की केमिस्ट्री, इन दोनों की एक्टिंग सब लाजवाब, सब बहुत बढ़िया। तो आज का ये किस्सा आपको कैसा लगा ये तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। लेकिन हाँ, ये भी बताइएगा कि नाना पाटेकर की कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट फिल्म है, ये भी ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। और ऑफ कोर्स मेरे पॉडकास्ट को भर भर कर लाइक करिए, शेयर करिए और अपना प्यार दिखाइए, जताइए। और फेसबुक पर भी शेयर करना मत भूलिएगा, वहाँ पर भी अपना प्यार हमें दिखाते रहिएगा, बताते रहिएगा कि आप मेरे पॉडकास्ट को कितना पसंद कर रहे हैं। भाई पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फिर आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। एक और किस्से कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी बॉलीवुड मेनिया में। अभी फिलहाल आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात करते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।